इवनिंग स्टूडेंट, मैं विनय सर फिर से आपका स्वागत करता हूं नॉलेज लैंड चैनल में। और मैं आज एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है चट्टान, रॉक। हाँ, रॉक। जब तक रॉक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग स्थल मंडल के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, है ना। रॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस विज्ञान में चट्टान को अध्ययन करते हैं, चट्टान के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। क्या? पेट्रोलॉजी। सबका अध्ययन का एक वीडियो मैं बना करके दूंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं चट्टान के अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर चट्टान का पिघला रूप मैग्मा, है ना। मैग्मा पाया जाता है और मैग्मा ही क्या बोला जाता है, अंदर में जम करके या बाहर में जम करके जो चट्टानी रूप लेता है, जिसका हम लोग वर्गीकरण 3 रूप में किए हैं। तो मैग्मा धरती के अंदर या धरती के बाहर जब वो जमता है तो चट्टान का निर्माण करता है, उसको हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टान, है ना। चट्टान के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित को ही कायांतरित के नाम से जाना जाता है। आग्नेय, ये आपको आग्नेय मतलब आग। धरती के नीचे गर्मी हम जानते हैं कि 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। नीचे टेम्परेचर बढ़ने के कारण मैग्मा चट्टान पिघला अवस्था में रहता है और उसका जमा चाहे धरती के बाहर जमे चाहे अंदर जमे, उसको हम लोग किस सेंस में लेते हैं? आग्नेय चट्टान के रूप में। एक मैं फिगर से बताऊंगा तो और आपके दिमाग आ जाएगा। अवसादी को ही परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं, तलछटी चट्टान के नाम से जानते हैं, है ना। मतलब ये क्या होगा, आग्नेय चट्टान टूट करके परत दर परत जब जम जाता है तो उसको हम लोग अवसादी चट्टान के रूप में देखते हैं। और जब आग्नेय और अवसादी अपने ताप और दाब के प्रभाव से अपने रूप को बदल लेता है तो उसको हम लोग रूप बदल लिया, रूपांतरित, है ना। और उसी को हम लोग कायांतरित चट्टान का रूप बदल लेता है। जैसे चूना पत्थर से और रूप बदल के संगमरमर बन जाता है। संगमरमर हम लोग जानते हैं सब लोग। चलिए इसका एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है कि ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, बेसाल्ट कैसी चट्टान है, ग्रेवो कैसी है, पीचस्टोन कैसी है, डायोराइट कैसी है, पैग्माटाइट कैसी है, ये सब कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान, है ना। और अवसादी चट्टान के एग्जांपल में कौन है? बलुआ पत्थर जिसको सैंडस्टोन कहते हैं, चूना पत्थर लाइमस्टोन कहते हैं, कांग्लोमरेट की चट्टान, डोलोमाइट, कोयला, सेंधा नमक, जिप्सम, है ना। ये सब किसका एग्जांपल है? तो हम लोग जानते हैं किसका? तो अवसादी चट्टान का एग्जांपल है। और रूपांतरित, ये दोनों चट्टान के रूप बदलने से, है ना, ताप और दाब के प्रभाव से ये रूप बदल लेता है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं रूपांतरित चट्टान के रूप में। जैसे नीस, सीड्स, क्वार्टजाइट, संगमरमर, फाइलाइट, ये सब किसका एग्जांपल है? तो किसका एग्जांपल है? तो रूपांतरित चट्टान का एग्जांपल है। तो ये एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टान को, फिर अवसादी को, फिर रूपांतरित को। एग्जाम में पूछता है कौन विलग प्रकार की चट्टान है, तो रहेगा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और चौथा रहेगा ज्वालामुखी चट्टान। तो ज्वालामुखी चट्टान हम नहीं पढ़ा है, पठार पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी है, पठार होता है, ज्वालामुखी पर्वत होता है ना। ज्वालामुखी मैदान जिसको लावा मैदान कहते हैं, मैग्मा लावा, है ना। तो आपके दिमाग में पहला चट्टान का नाम आना चाहिए कौन? तो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे ये क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी निकल रहे, है ना। जो ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, जिस क्षेत्र से निकलता है उसको क्रेटर कहते हैं। तो ये मैग्मा लावा निकल करके यहाँ पे यदि जम गया, या तो धरती के अंदर उसका जमा रूप मिल जाए या धरती के बाहर मिल जाए। धरती के अंदर होता है तो उसको कहते हैं अंतर्भेदी। क्या कहते हैं? अंतर्भेदी। 2 कॉन्सेप्ट आता है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, है ना। धरती के अंदर हो गया अंतर्भेदी, धरती के बाहर जम गया तो बहिर्भेदी। तो यहाँ पे जब आ गया, बाहर में जमा हो गया आग्नेय चट्टान, है ना, वो जब टूट करके ये परत दर परत जब जमता है तो उसको अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। अवसादी चट्टान के नाम जानते हैं। तो आपको आग्नेय से अवसादी बना और आग्नेय अवसादी से ही रूपांतरित का निर्माण होता है। ताप और दाब के प्रभाव से वो अपने रूप को बदल लेता है तो वो रूपांतरित चट्टान अलग से बन जाएगा, रूपांतरित चट्टान बन जाएगा। सबसे पहला देख रहे हैं कि आग्नेय चट्टान, इसको मूल या मौलिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। सब चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? आग्नेय चट्टान से मूल चट्टान कहते हैं। ये परत के बिना, है ना, ये ढेर के रूप में जमा होता है। किसके रूप में?
जैसे आलू का ढेर लगाते हैं, गेहूं का ढेर लगाते हैं, बोले कौन चट्टान को ढेर के रूप में जो जमा होता है तो कौन चट्टान? आग्नेय चट्टान। परत के बिना, है ना, परत के बिना होता है। बाहर आता है गर्मी ज्यादा है, नीचे गर्मी ज्यादा है तो जीवाश्म भी नहीं रह पाता है, तो इसको जीवाश्म रहित कहा जाता है। इसमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है। और खनिजों की बहुलता, तो बोलेगा सबसे ज्यादा जितना भी खनिज है, खनिज संसाधन सब ज्यादा कौन चट्टान में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। पठार पर, कोई भी पठार बोले, जैसे हम लोग छोटा नागपुर पठार का नाम सुने हैं, जिसको खनिज पदार्थ का भंडारगिरी, झारखंड में वो पठार है, खनिज पदार्थों का भंडारगिरी कहा जाता है। उसको भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। रूर तो आप लोग जानते हैं जर्मनी में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, उसी के नाम से भारत का रूर क्षेत्र किसको कहा गया है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा गया है। तो पठारों में कौन चट्टान पाया जाता है? आग्नेय चट्टान। एग्जाम्पल में तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल भी हम क्लियर किए हैं सबका। यहाँ पे दो नाम देख रहे हैं, एक ग्रेनाइट, एक बेसाल्ट। ग्रेनाइट को अंतर्भेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्भेदी, क्योंकि ये धरातल के अंदर ही जब, मतलब क्या बोला जाए, अंदर ही धरती के अंदर जब आग्नेय चट्टान बनता है तो उसको कहते हैं अंतर्भेदी। कौन भेदी? अंतर्भेदी। अंतर्भेदी के नाम से एग्जाम पूछता है ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? तो अंतर्भेदी चट्टान है। और बेसाल्ट कैसी चट्टान है? बेसाल्ट को कहते हैं बहिर्भेदी। क्या कहते हैं? बहिर्भेदी। ब से बेसाल्ट, ब से बाहर, ब से बेसाल्ट, ब से बाहर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। और जो अंतर्भेदी है वो अम्लीय चट्टान है। कौन चट्टान? अम्लीय। जो बहिर्भेदी है वो कौन है? तो आपका ये क्षारीय चट्टान है। तो अम्लीय चट्टान के नाम से किसको जानते हैं? अम्लीय चट्टान कौन है? ग्रेनाइट। और क्षारीय चट्टान कौन है? बेसाल्ट। आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए पाताल, नीचे कहते हैं, एक होता है पातालीय चट्टान। अरे नीचे जो चट्टान होता है पातालीय चट्टान के नाम जानते हैं। एक मध्यवर्ती, बीच में भी वो मतलब ऐसा संरचना बना लेता है, उसका भी बहुत सारा नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। ये नीचे में यदि जम रहा है, इस टाइप से जम जाता है, उसको कहते हैं बैकोलिथ। कौन लिथ? बैकोलिथ कहा जाता है। बैकोलिथ कहा जाता है जब जम जाता है इस रूप से गुंबदाकार, बड़ा सा गुंबद जैसा बन गया तो उसको बैकोलिथ कहते हैं। उसमें छोटा सा निकला हुआ यदि इस टाइप से गुंबद टाइप का ही बन जाता है छोटा सा, उसको कहते हैं लैकोलिथ। कौन लिथ? लैकोलिथ के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ, है ना। और आपको जब क्षैतिज रूप में जम जाता है, क्षैतिज रूप में जम जाता है तो उसको कहते हैं सील, है ना। क्षैतिज रूप में जम जाता है तो उसको सील कहते हैं। और जब दरार में, धरती के कहीं पे दरार हुआ, दरार में जब जम गया, दरार में जो सब बैकोलिथ का ही पार्ट है, सब दरार में जम गया तो उसको कहते हैं डाइक। क्या कहते हैं? मतलब लंबवत उदग्र जब जमता है तो उसको डाइक कहते हैं। क्षैतिज जमता है तो उसको सील कहते हैं। छोटा गुंबदाकार बन गया तो लैकोलिथ, है ना। और तस्तरी नुमा बन गया, चाय के प्लेट के आकार का तस्तरी नुमा बन गया, है ना, तो उसको कहते हैं लोपोलिथ। अरे प्लेट में चाय का लोप करते हैं ना, लोप करते हैं, सब इसका नाम है लोपोलिथ, है ना। प्लेट में चाय का लोप करते हैं, है ना, चाय को खत्म करते हैं तो प्लेट रूप में होता है तो उसको लोपोलिथ कहते हैं। और आपका एक होता है फैकोलिथ, है ना। फैकोलिथ लहरदार, जब यहाँ पे लहरदार ऐसे ऐसे जमता है, लहरदार जब बन रहा है तो उसको कहते हैं फैकोलिथ। कौन लिथ? फैकोलिथ। फेक मतलब झूठ, और झूठ का खेती ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। और लहर में भी जब तक एनर्जी है तब तक लहर बनेगा, और एनर्जी खत्म तो लहर बनना बंद। तो बोलेगा मध्यवर्ती चट्टान का क्या क्या नाम हुआ? बैकोलिथ। पूरा गुंबदाकार बन गया तो बैकोलिथ। बैकोलिथ का ही पार्ट है सब। एक आपको गुंबद, छोटा गुंबद के रूप में बना तो लैकोलिथ, और क्षैतिज रूप में जम गया तो सील, और उदग्र दरार में भर करके बन गया तो आपका डाइक, और तस्तरी नुमा बन गया तो लोपोलिथ, और लहरदार बन गया तो कौन? फैकोलिथ, है ना। इतना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब हम लोग दूसरा चट्टान को देख रहे हैं जिसका नाम है अवसादी चट्टान। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और जो नहीं किए हुए हैं, जो किए हुए उनको दिल से धन्यवाद, और दोस्तों में शेयर कर दें। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे मेरा वीडियो सबके पास जा सके और सब लोग लाभान्वित हो सके। चलिए, तो दूसरा अवसादी चट्टान।
जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। इसको परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं। तलछटी, अरे जमने वाला, हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस, है ना। पानी में कंकर रखते हैं, कंकर नीचे बैठ जाता है, तलछट में बैठ जाता है, मतलब परत दर परत जब जमता है तो वो आग्नेय चट्टान होता था परत रहित, ये होता है परतदार। वो होता था जीवाश्म रहित, ये होता है जीवाश्म। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म की मात्रा होती है। इस चट्टान के नीचे ही, बोले किस चट्टान के नीचे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पाया जाता है? किस चट्टान के नीचे? अवसादी चट्टान के नीचे। और किला का निर्माण किस चट्टान से होता है? फोर्ट का निर्माण किस चट्टान से होता है? अवसादी चट्टान से होता है। आगरा का किला, सीरी का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कोई भी किला होगा। और पत्थर में कौन? तो बलुआ पत्थर। चट्टान में कौन? अवसादी। अवसाद मतलब बेकार पदार्थ, मतलब आग्नेय चट्टान के टूटने से, परत दर परत जमने से कौन चट्टान का निर्माण होता है? तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसके एग्जांपल मैं वीडियो के शुरुआत जब वीडियो हुआ था तो उसमें बताया था। दो का नाम हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। बलुआ पत्थर कौन चट्टान है? अवसादी चट्टान। चूना पत्थर कौन है? अवसादी चट्टान। डोलोमाइट कौन है? अवसादी चट्टान। कांग्लोमरेट की चट्टान कौन है? आपको कौन? अवसादी चट्टान। कोयला कौन है? अवसादी चट्टान। जिप्सम कौन है? अवसादी चट्टान। सेंधा नमक कौन है? सेंधा नमक का चट्टान कौन है? अवसादी चट्टान। तरह तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए अवसादी चट्टान। तीसरा चट्टान जो है उसका नाम है रूपांतरित। अरे रूप बदल लिया तो रूपांतरित। गांव में कहते हैं ना, फलाना आदमी का काया पलट गया, है ना, उसका रूप बदल गया, परिवर्तन हो गया। तीनों एक सेंस में लेते हैं। ताप और दाब के प्रभाव से आग्नेय और अवसादी चट्टान जब अपना रूप बदल लेता है उसको रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान और आपको परिवर्तित चट्टान के नाम से बोलेगा। रूपांतरित चट्टान किसकी चट्टान से बनता है? तो आग्नेय से भी बनता है और अवसादी से भी बनता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। ग्रेनाइट कौन है? आग्नेय चट्टान। ये रूप बदल लिया तो क्या बनाया, है ना, नीस बनाया। बेसाल्ट, है ना, बेसाल्ट और बेसाल्ट दो, एक सिस्ट बनाया, एक आपको एम्फीबोलाइट बनाया। बलुआ पत्थर और क्या बोलते हैं, कांग्लोमरेट का चट्टान क्या बनाया? क्वार्टजाइट बनाया। और चूना पत्थर डोलोमाइट क्या बनाया? संगमरमर बनाया। मतलब ये बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट की चट्टान, चूना पत्थर, डोलोमाइट सब कैसी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान। और संगमरमर, क्वार्टजाइट कैसी चट्टान है? रूपांतरित। उधर वाला जो भी है रूप बदलने के बाद बना हुआ है, इसलिए इसको रूपांतरित चट्टान के नाम जानते हैं। और ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब क्या है? ये अपना ग्रेनाइट से नीस बना, बेसाल्ट इससे ये बना, तो ये सब आपका रूपांतरित चट्टान, मतलब आग्नेय चट्टान से ही बन रहा है और उससे ही बन रहा है। ग्रेवो एक आग्नेय चट्टान है जिससे बनता है सरपेंटाइन। क्या बनता है? एक आपका आग्नेय चट्टान में ग्रेवो का नाम सुने हैं, इससे बनता है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन इसका, है ना, आप लोग को पता ही है। और हाँ, रूपांतरित से भी रूपांतरित का निर्माण होता है। फाइलाइट बनता है सिस्ट में। फाइलाइट किस में बनता है? सिस्ट में परिवर्तित होता है। तो तरह तरह से एग्जाम में हमें हमेशा पूछते रहता है, आपके दिमाग में आना चाहिए। सेल से बनता है स्लेट। सेल से क्या बनता है? स्लेट, है ना। स्लेट से क्या बनता है? फाइलाइट। फाइलाइट से क्या बनता है? सिस्ट, है ना। तो तरह तरह से जब भी जैसा पूछेगा आपके दिमाग में आना चाहिए। लिग्नाइट कोयला अपना रूप बदलता है एंथ्रासाइट में, अब बिटुमिनस बदलता है ग्रेफाइट में, है ना। ये दो भी आप लोग दिमाग में रखेंगे। और इसके अलावा हम बताएं तो वो तो सेट कर ही लेना चाहिए, हाँ, कि कौन किसका रूपांतरण किस किस में होता है ना। सब आपके वीडियो में जितना बताएं उतना फोकस करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, और एक आपको सेल चक्र बताने जा रहा हूं, है ना। सेल चक्र, चट्टानी चक्र होता क्या है? चट्टानी चक्र में कहने का सेंस ये है, चट्टानी चक्र, है ना, रॉक साइकिल जिसको कहते हैं सेल चक्र, है ना। कैसे कैसे आप दिमाग में रखेंगे कि कैसे कैसे किस किस का। आप ये देखिए, आग्नेय चट्टान, है ना, ये आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान से बनता है, आग्नेय चट्टान से बनता है अवसादी। क्या बनता है? अवसादी चट्टान बनता है। और अवसादी चट्टान से बनता है रूपांतरित चट्टान।
रूपांतरित चट्टान। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आग्नेय का रूपांतर किस में? अवसादी में। अवसादी का किस में? रूपांतर में। कभी कभी आग्नेय से डायरेक्ट रूपांतरित बनता है, तो ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि आग्नेय से पहले आग्नेय से अवसादी बनता है, अवसादी से रूपांतरित, आग्नेय से भी क्या होगा? रूपांतरित। और रूपांतरित चट्टान पुनः टूट करके वो धरती के अंदर मैग्मा के रूप में भी आ जाता है। तो तब ना हम लोग कहते हैं मैग्मा जमता है तो आग्नेय, आग्नेय से बना कौन? अवसादी, अवसादी से कौन बना? रूपांतरित, आग्नेय से डायरेक्ट कौन बना? रूपांतरित, रूपांतरित फिर टूट के क्या हुआ? फिर मैग्मा का रूप ले लिया। ये बार बार प्रोसेस चलते रहता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सेल चक्र के नाम से जानते हैं, चट्टानी चक्र के नाम से जानते हैं, रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दें प्लीज, और सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों में शेयर कर दें। और लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे भाई का चैनल रोहित फिटनेस मंत्रा को भी ना भूलें, वो फिटनेस से रिलेटेड वीडियो को देते रहता है, उसको भी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।